एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जॉर्ड लूसियल के मुंह पर प्योरिफिकेशन स्पेल यूज कर देता है तो लूसियल उससे कहने लगता है वो किस लिए था। तो जॉर्ड उससे कहने लगता है तुम आधे दिन के लिए लेबरिंथ में खो गए तो मैंने सोचा कि तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगे। तो ये सुनकर लूसियल स्माइल करने लगता है और वो अपने मन में कहने लगता है ज़ॉम्बी सिर्फ इल्यूजन्स हैं। तो जॉर्ड उससे कहने लगता है तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो जैसे तुमने कुछ समझ लिया है। और फिर हम देखते हैं जॉर्ड लूसियल से कह रहा होता है तुम शॉप पर मैजिक स्टोन को पॉइंट के बदले बदल सकते हो। और फिर वो दोनों एक शॉप पर आ जाते हैं और जॉर्ड उससे कहने लगता है तुम यहाँ उन पॉइंट से कुछ भी खरीद सकते हो। वहाँ का सारा सामान देखकर लूसियल अपने मन में कहने लगता है वाह ये बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा है। और तभी जॉर्ड कातलिया को आवाज लगाता है तो वहाँ से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम कातलिया होता है और वो कहने लगती है क्या न्यू कॉमर सब कुछ ठीक कर रहा है। तो लूसियल से अपना नाम बताता है तो कातलिया भी उसे अपना नाम बताती है और वो उससे कहने लगती है मरे हुओं का सामना करना कठिन रहा होगा। तो लूसियल उससे कहने लगता है मैंने उन जैसी लोगों के प्रति सहनशीलता विकसित कर ली है इसीलिए ये ठीक था। तो ये सुनकर कातलिया कहने लगती है ये काफी इंप्रेसिव है। तो लूसियल अपने मन में कहने लगता है एक तारीफ मुझे खुश करती है। और कातलिया उससे कहने लगती है अब प्लीज उन मैजिक स्टोन्स को निकालें जिन्हें आज तुमने इकट्ठा किया था। तो लूसियल अपना कार्ड निकाल लेता है और वो उसे थैंक यू कहता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कातलिया लूसियल को उसका कार्ड वापस कर देती है और वो कहने लगती है कुल मिलाकर ये 4216 पॉइंट थे और तुम्हारा पहला दिन काफी इंप्रेसिव रहा और मैंने कुछ समय से ऐसी अर्निंग नहीं देखी है। और लूसियल उससे कहने लगता है क्या अभी स्पेल टॉम्स सेल के लिए हैं। तो कातलिया हाँ कहती है और वो बता दिए कि सबसे महंगा 1 मिलियन पॉइंट का है। तो ये सुनकर लूसियल कहने लगता है मैं कुछ समय तक इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। और वो उससे कहने लगता है उन हथियारों का क्या। तो कातलिया उसे बताती है वे सिल्वर और होली सिल्वर से बने हैं और उन्हें स्पेशली मरे हुए लोगों से लड़ने के लिए बनाया गया है। और लूसियल उन हथियारों को पास से जाके देखने लगता है और वो कहने लगता है वो स्पेयर भी अच्छा लग रहा है ये कितने का है। तो कातलिया उससे कहने लगती है प्रत्येक हथियार 2500 पॉइंट का है। लूसियल उससे कहने लगता है क्या चोरी है वो लागत से कम होना चाहिए। तो कातलिया उससे कहने लगती है यहाँ खरीदारी करने वाले एकमात्र लोग हीलर्स हैं जो एग्जोसिस्ट का काम करते हैं और उनमें से बहुत कम लोग वास्तव में हथियार चलाना जानते हैं इसीलिए इन्हें कोई नहीं खरीदता और इन्हें दोबारा बेचना भी शपथ द्वारा वर्जित है बस कोई मांग नहीं है। तो ये सुनकर लूसियल खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है ये मेरे लिए बहुत परफेक्ट है। और वो कातलिया से कहने लगता है फिर भी क्या ये बहुत सस्ता नहीं और डिमांड क्यों नहीं है। तो कातलिया उसे बताती है निश्चित रूप से तुम जानते हो कि हीलर्स हथियार चलाते समय स्पेल नहीं पढ़ सकते। पर लूसियल अपने मन में कहने लगता है मैं कर सकता हूँ। और लूसियल वहाँ से एक तलवार उठा के कहने लगता है ठीक है फिर जब कल मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं एक तलवार और एक स्पेयर खरीदना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अभी पर्याप्त पॉइंट्स नहीं है। तो कातलिया उससे कहने लगती है ठीक है तुम फर्स्ट टाइम कस्टमर हो इसीलिए मैं तुम्हें ये दोनों 4000 पॉइंट्स में देने देती हूँ और बस अपने आप को मत मारो। तो लूसियल हाँ कहता है और कातलिया जॉर्ड से कहने लगती है अब तक अच्छा काम किया है। तो जॉर्ड हाँ कहता है और फिर हम देखते हैं लूसियल ये कहते हुए जा रहा होता है मैंने काम पर अपना पहला दिन पूरा कर लिया और मुझे लगता है कि मेरा अगला गोल 1 मिलियन पॉइंट टॉम है और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी अर्निंग बढ़ती जा रही है। और तभी वो वहाँ पर ग्रेनहार्ट को देखता है तो वो उसे देखकर चौंक जाता है और कहने लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ग्रेनहार्ट उससे कहने लगता है सब कैसा चल रहा है। तो लूसियल उससे कहने लगता है अभी तक कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो ग्रेनहार्ट उससे कहने लगता है अगला तुम्हारे वेतन के संबंध में होगा और महीने की शुरुआत में तुम्हारी गिल्ड अकाउंट में जमा किया जाएगा और तुम नीचे रिसेप्शन पर बैलेंस को चेक कर सकते हो। और इसके अलावा यदि तुम्हें किसी इक्विपमेंट की जरूरत हो तो तुम स्टोरेज रूम में मौजूद चीजों का यूज कर सकते हो। तो ये सुनकर लूसियल से थैंक यू कहता है और ग्रेनहार्ट लूसियल को ज्ञान देने लगता है और थोड़ी देर ज्ञान देने के बाद ग्रेनहार्ट उसे उसका क्लेरिकल रोब देता है। तो लूसियल इसके लिए से थैंक्स कहता है और ग्रेनहार्ट उसे फिर से ज्ञान देने लगता है और कुछ देर ज्ञान देने के बाद ग्रेनहार्ट वहाँ से जाने लगता है। और लूसियल कहने लगता है क्या वो मुझे ये देने के लिए ही यहाँ इंतजार कर रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बेहतर समझ है कि वो किस तरह का आदमी है या शायद नहीं। और फिर अगले दिन हम लूसियल को लेबिरिंथ के गेट पर देखते हैं और वो अपनी तलवार और स्पेयर निकाल लेता है और वो कहने लगता है मुझे यकीन है अगर मास्टर ने मुझे अभी देख लिया तो वो मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे लेकिन मैं इसे हमेशा आजमाना चाहता था और ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं इसे पूरा कर सकूं। और फिर दूसरे दिन हम लूसियल को लेबिरिंथ के अंदर देखते हैं वो ज़ॉम्बीज को मार के आगे बढ़ रहा होता है और वो देखता है कि ज़ॉम्बीज हथियार लेकर आ रहे हैं। और फिर तीसरे दिन हम देखते हैं लूसियल लेबिरिंथ के लेवल 6 पर आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि मैं नहीं जानता कि कितना लेवल है लेकिन इस रेट से मैं इस जगह को एक झटके में जीत लूंगा। और तभी लूसियल के सामने 2 ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि धनुष मार लिए होते हैं पर लूसियल उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है और वो कहने लगता है अगर उनके पास धनुष बाण है तो वे इतना करीब क्यों आ रहे हैं। और तभी उसके पीछे वही चीज आ जाती है पर लूसियल अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है और वो कहने लगता है हमला करने से पहले वे बहुत ज्यादा चमकते हैं इसीलिए जब तक मैं उन तक पहले पहुंच जाता हूं तब तक मैं अच्छा हूं। और फिर लूसियल थोड़ा आगे आ जाता है और वो एक ट्रैप पर पैर रख देता है तो वहां की दीवार में से कुछ अटैक्स निकलते हैं जो कि दूसरी दीवार पर जाके लगते हैं जिससे कि उस दीवार में दरार आ जाती है
और ये देखकर लुसिल चौंक जाता है और वो कहने लगता है ये मुझे चेतावनी देने का उनका तरीका है और बेहतर होगा कि मैं इसे नोट कर लूं। और तभी वहाँ पर बहुत सारी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिन्हें देखकर लुसिल डर जाता है, पर वो प्यूरिफिकेशन स्पेल का यूज करके उन सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। और फिर हम देखते हैं लुसिल छुपकर ज़ॉम्बीज को देख रहा होता है और वो कहने लगता है इसके बाद मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ती गई और मैं ट्रैप्स के प्रति बहुत सतर्क हो जाता हूँ, जिससे मेरी गति धीमी हो गई, लेकिन कुछ भी असाधारण नहीं हुआ। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके खोजबीन करता रहा और मेरे पॉइंट्स नई ऊंचाइयों तक पहुंचने लगे। और फिर 10वें दिन हम देखते हैं लुसिल लेबिरिंथ के लेवल 10 पर आ जाता है और उसके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वो सारे के सारे उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन लुसिल प्यूरिफिकेशन स्पेल का यूज करके एक ही बार में उन सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। और वो कहने लगता है अब समय आ गया है कि मुझे अगले लेवल तक जाने के लिए सीढ़ी मिल जाए। और ये कहते हुए लुसिल आगे की तरफ जा रहा होता है और तभी वो वहाँ पर एक डोर देखता है और उसे देखकर वो कहने लगता है क्या वो बॉस रूम है और शायद मैं थोड़ी देर के लिए वापस जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं लुसिल जॉर्ज से कह रहा होता है बॉस रूम में क्या दिखाई देता है। ये सुनकर जॉर्ज से कहने लगता है तुम्हारा क्या मतलब है। लुसिल से कहने लगता है ऐसा लगता है मानो इसमें कोई शक्तिशाली मॉन्स्टर रहता हो। तो जॉर्ज से कहने लगता है उनका बड़ा ग्रुप तुम पर अचानक हमला कहाँ कर देता है, लेकिन रुको तुम पहले ही इतने दूर आ गए हो और तुम्हारे पास जॉब सौंपने से ठीक पहले मैंने इसे वहाँ बनाया था। और फिर 11वें दिन हम देखते हैं लुसिल उसी डोर पर आ गया होता है और वो बताता है कि मैंने बॉस बैटल के लिए एक नया धनुष भी खरीदा, पर मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं बॉस को बाहर निकाल कर ये जगह खाली कर दूंगा। और मैं सोचता रहता हूँ कि जॉर्ज को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा और शायद बहुत से लोगों ने लेबिरिंथ पर विजय नहीं पाई है, तो शायद मैं इसे पार करने वाला सबसे तेज व्यक्ति बनूंगा और मुझे उम्मीद है कि मुझे एक शानदार इनाम मिलेगा। और वो वहीं पर बैठ के कहने लगता है ये मजेदार होने वाला है और शायद अगर मैं इसे क्लियर कर दूं तो मैं जल्दी मैरूतनी वापस जा सकता हूं। और ये कह के वो सब्सटेंस एक्स पीने लगता है और फिर लुसिल इस डोर को खोल के अंदर आ जाता है तो वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और तभी वो डोर अचानक से अपने आप बंद हो जाता है और तभी वही सोल टाइप चीज वहाँ पर घूमने लगती है और वो वहाँ पर 3 से 4 होती हैं और उनके चमकने से वहाँ पर थोड़ा उजाला हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारी ज़ॉम्बीज होते हैं। और उन्हें देखकर लुसिल कहने लगता है मैंने सुना कि वहाँ एक बड़ा ग्रुप होगा, लेकिन मुझे इतने ज्यादा की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है और अपने दिमाग को शांत रखो। और ये कहकर लुसिल प्यूरिफिकेशन स्पेल यूज करने लगता है, पर उसका मैजिक वहाँ पर काम नहीं कर रहा होता है। तो लुसिल भागने लगता है और वो सारे की सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो कहने लगता है क्या यहाँ मेरा मैजिक ब्लॉक्ड है और क्या आप मुझे मेरे शानदार प्राइज मनी से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहने लगता है मैं स्टोरी का हीरो नहीं हूँ और मैं ना कोई जीनियस हूँ और मैं इसे पूरी तरह से अपने ऊपर लेकर आया हूँ। तभी एक ज़ॉम्बी लुसिल के पीछे आ जाता है और वो उसके फेस पर अटैक कर देता है। तो लुसिल के गाल पर एक कट लग जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है और वो कहने लगता है यदि ये इल्यूजन है तो मुझे दर्द क्यों होता है। और वो कहने लगता है तो ठीक है तुम में से किसने मुझे स्क्रैच मारा। और ये कह के लुसिल उन ज़ॉम्बीज को अपनी तलवार से मारने लगता है और वो कहने लगता है मास्टर ब्रॉड की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा पेनफुल और स्कैरी थी और मैं अभी भी स्पेल कास्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी भी उन्हें अपने हथियारों में डाल सकता हूँ। और ये कह के लुसिल अपनी तलवार पर प्यूरिफिकेशन स्पेल चढ़ा लेता है और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लुसिल ने उन सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया होता है, लेकिन वो बहुत थक गया होता है और वो कहने लगता है लेकिन अब भी मास्टर ब्रॉड ने अगर मुझे दौड़ना शुरू करने के लिए कहा तो शायद मैं ऐसा करूंगा और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उससे मुझे ट्रेनिंग दिलाई और जब मुझे पेमेंट मिलेगी तो मुझे उसे कुछ अच्छा भेजना चाहिए। और तभी वहाँ का बॉस आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।